नमस्कार, मैं महिमा शर्मा। स्वागत है आपका डेली इनसाइडर में। जिनके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा होता है वो विपत्तियों को हथियार बना लेते हैं। बरेली की फरीदपुर तहसील का एक ऐसा ही गांव है बिहारीपुर, जहां गेहूं की पैदावार तो उम्दा थी, लेकिन मार्केट में उसके कम रेट ने किसानों को निराश कर रखा था। तभी एक किसान को कुछ ऐसा सूझा जिसने काया पलट कर रख दी। किसानों को उनकी फसल से बढ़िया कमाई भी होने लगी। रोजी रोटी के लिए बाहर जाने वाले लोगों को भी रोजगार मिल गया। ये बरेली की फरीदपुर तहसील का बिहारीपुर गांव है। रोजगार की तलाश में यहाँ के युवा एक दशक पूर्व तक दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड सहित अन्य प्रदेशों में भटकते थे, लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। युवाओं को गांव में ही रोजगार मिल रहा है और गांव के किसानों को उनकी फसल का सही दाम। बिहारीपुर में सोयाबीन चाप बनाने का धंधा कुटीर उद्योग के रूप में पनप रहा है। सोयाबीन चाप बनाने का काम बहुत ही कम लागत में शुरू किया जा सकता है। यही वजह है कि गांव में 12 से 15 किसानों के यहाँ चाप बनाने का काम होता है। कहते हैं कि बुरा दौर हमें कुछ नया करने की प्रेरणा देता है। यहाँ फल फूल रहे सोया चाप के बिजनेस के पीछे भी कुछ ऐसी ही कहानी है। ये प्रेरणा सर 2005-04 में हमारे यहाँ गेहूँ की बहुत ज़्यादा मिट्टी कटती थी। हम गेहूँ पैदा करते थे, मार्केट में उसका कोई रेट नहीं मिलता था, घाटे में जाते थे। तो हम कई बार सोचा कि कुछ ना कुछ नया करें। तो हमारा एक दोस्त दिल्ली में, उसका बहुत बड़ा काम चल रहा है सोयाबीन चाप का, उसने हमें बताया, तो उससे हम ये सीख के आए। दिल्ली से ही हमने ये काम सीखा, फिर अपने यहाँ गांव में बिहारीपुर में शुरू किया। और शुरू करने के बाद में हमारा बहुत अच्छा काम चला। जितना भी गेहूँ हम अपने खेतों में पैदा करते हैं उसका सारा गेहूँ की चाप और उसमें 10% सोयाबीन मिला करके बना करके और मार्केट में सेल करते हैं। आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा अंतर आया सर। पहले ठीक से कुछ नहीं हो पाता था, अब हमारे पास कार, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर वगैरह सब कुछ है। बरेली में मकान भी बनवा लिया, बच्चे भी अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। इसकी बिक्री हम बरेली, मुरादाबाद, रामपुर, शाहजहाँपुर, दिल्ली तक ये हमारी जाती है। और ये हम थोक को दुकानदारों को देते हैं, जहाँ पर पनीर, सोयाबीन वगैरह, पनीर, खोया आदि की बिक्री होती है, वहीं पर उनको देते हैं। वो फुटकर में छोटे छोटे ग्राहकों को बेच देते हैं। हमारे पास आर्डर आ जाते हैं सर 24 घंटे पहले, उसी हिसाब से हम तैयार करवाते हैं। कम से कम 2 दर्जन से अधिक लोग काम कर रहे हैं। कम से कम 200-300 लोगों को रोजगार अच्छी तरह से मिल रहा है। दिल्ली जाते थे, हिमाचल जाते थे, कुछ गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब तक जाते थे। अब वो कोई मजदूरी करने नहीं जा रहे हैं, घर पर ही रोजगार है और बहुत अच्छा सब कुछ ठीक चल रहा है। सोया चाप के बिजनेस में आम के आम और गुठलियों के दाम भी हैं। चाप बनाने से जो वेस्ट निकलता है उसे तालाब में इकट्ठा कर जैविक खाद भी बनाई जाती है। ये खाद मार्केट में अमृत खाद के नाम से जानी जाती है, जो कि फसलों के लिए वाकई अमृत की तरह काम करती है। ये ताल खुदा हुआ है, हमने गड्ढा खुदवाया है खेत में। ये सोयाबीन चाप बनाते हैं हम। वो पानी होता है, सोयाबीन चाप जो धुलाई करते हैं उसका ये पानी है। ये खाद जैविक खाद के लिए अमृता जो खाद बोलते हैं वो खाद बन रही है इसमें। ये पानी है जो इसका, वो पानी यहाँ अपनी खेती में लगाते हैं। इसमें खेती में लगाने का ये फ़ायदा है, आप जो बराबर में देख रहे हैं ये लिप्टिस का पेड़ है, 20-22 फीट की ऊंचाई का हो गया है। ये 8-9 महीने हो गए हैं लगाए हुए लिप्टिस। नए उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार भी कई तरह की योजनाएं चला रही है। सोया चाप का बिजनेस करने वालों की मदद के लिए भी सरकार तत्पर है। वो चाहे विश्वकर्मा योजना के तहत चाप बनाने की मशीन के लिए आवेदन कर सकते हैं। देखिए, उसमें अगर वो चाप बनाने वाला है, हाथ से है, लेकिन अगर वो हमारी योजनाओं के तहत आते हैं, लेकिन चाप जो है वो किससे बना रहे हैं? हाथ से बनाते ना। वही अगर मशीनों से बनाए तो उसमें हम लोन की जो सुविधा है वो भी दे सकते हैं, क्योंकि हमारी योजनाओं में लोन की है। साथ में विश्वकर्मा जो है वो हाथ से काम करने वालों की भी है और साथ मशीन से काम करने वालों की है। दोनों योजनाओं में इस पर लाभ मिल सकता है। वो ऑनलाइन आवेदन है हमारे यहाँ से। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद में आप हमारे यहाँ जो उसके बाद इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद में सिलेक्शन करके उनको हम लोग 10 दिन की, पहले जैसे विश्वकर्मा में 6 दिन की ट्रेनिंग थी, और इसमें ODOP भी, एक जनपद उत्पाद जरी वाले में 10 दिन की ट्रेनिंग। अब गवर्नमेंट ने विश्वकर्मा योजना के तहत 10 दिन की ट्रेनिंग कर दी है, और साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट की भी योजना PM विश्वकर्मा भी चला दी है, इसी वर्ष से आई है, जिसमें रजिस्ट्रेशन भी हो रहे हैं ऑनलाइन करके। 17 तारीख को ये विश्वकर्मा दिवस मनाया जाता है, उसमें योगी जी द्वारा उसको लॉन्च किया जाएगा। सोया चाप का बिजनेस करने वालों की मदद के लिए भी सरकार तत्पर है, और वो चाहे तो
विश्वकर्मा योजना के तहत चाप बनाने की मशीन के लिए आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल बिहारीपुर में सोया चाप बनाने का बिजनेस तेजी से फल फूल रहा है। नए लोग भी इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। डेली इंसाइडर के लिए बरेली से रंजीत बिसारिया की रिपोर्ट। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।